आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़ी दौड़ क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे डबल हेडर मुकाबला आज शानदार रविवार होने वाला है। तो क्या ये दो मुकाबले वही रोमांचक बने, क्योंकि अभी फिलहाल टॉप 4 की स्पॉट में पहुंचने के लिए ये जद्दोजहद लगा हुआ है। अभी भी इन आज जो मुकाबले खेले जाने वाले हैं 4 टीमों का, उसमें से तीनों टीमों के पास मौका है टॉप 4 में स्पॉट हासिल करने का और टॉप 2 में भी प्रवेश कर सकते। तो इसलिए ये जद्दोजहद रह जाएगा, क्योंकि ये मैच सभी टीमों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जीतना। अगर यहाँ से एक आध हार और कहीं ना कहीं आप प्लेऑफ से के रेस से बाहर हो जाएंगे। हालांकि पहला जो मुकाबला है दोपहर का वो होगा कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स। वही दूसरा मुकाबला होगा शाम के 7:30 बजे धर्मशाला में, यानी कि दूसरा होम ग्राउंड पंजाब किंग्स का, यानी कि पंजाब किंग्स बनाम कौन, लखनऊ सुपर जायंट्स। तो ये महत्वपूर्ण दो मुकाबले होंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स पिछला मुकाबला जो जीते थे, बहुत ही क्लोज मुकाबला वो जीते थे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। एक बहुत ही तगड़ा कमबैक किया था वहाँ पे, नारायण ने वो कमबैक करवाया था, वरना बहुत ही मुश्किल सा बन चुका था वो मैच जीतना। लेकिन ये जीते तो कहीं ना कहीं अभी बरकरार है प्लेऑफ के रेस में पहुंचने के लिए। और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अच्छी खासी सीजन शुरुआत किया था, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन भी किया है। लेकिन क्या कोलकाता नाइट राइडर्स वो चीज़ दोहरा पाएंगे, या फिर राजस्थान रॉयल्स जो अभी एलिमिनेट हो चुके हैं पिछले मुकाबले में हार के साथ मुंबई इंडियंस के खिलाफ, क्या इस मैच में बिना कोई संकोच के एक ऐसे धुआंधार अंदाज में, ऐसे कोई आतिशी पारी, ऐसे कोई शानदार प्रदर्शन देके क्या किसी रोरा बनेगी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। हालांकि ये मुकाबला एडन गार्डन में खेला जाएगा। क्या होम का एडवांटेज ले पाएंगे कोलकाता नाइट राइडर्स? क्या ये मैच जीतकर और करीब पहुंच पाएंगे प्लेऑफ के रेस में, अपने आप को बनाए रखेंगे प्लेऑफ के रेस में पहुंचने के लिए? क्योंकि यहाँ से एक हार आप कहीं ना कहीं 16 अंक तक पहुंच नहीं पाए, जहां पे आप कहीं ना कहीं प्लेऑफ के रेस से बाहर हो सकते। तो इसलिए हर एक मुकाबला डू और डाई बन चुका है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अच्छी खासी प्रदर्शन करना पड़ेगा अगर किसी भी तरीके से वापसी करना है। तो हालांकि गेंदबाजी उनके पास है, हर्षित राणा है, वैभव अरोड़ा है, स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण। उनके अलावा बाकी कोई अब ऐसा कुछ खिलाड़ी है नहीं। रॉबिन पॉवेल को खिला रहे हैं, बाकी एंड्रू रसल भी, एंड्रू रसल से भी 2-4 ओवर निकाल सकते हैं। वहाँ पे विकेट्स भी चटका रहे हैं बीच के ओवर्स में, तो वहाँ पे अच्छे खासे कारगर साबित हो रहे हैं। हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा कहीं ना कहीं ठीक ठाक हेल्प कर रहे हैं। अनुकुल रॉय है उनके पास, जो स्पिनर्स शुरुआती मैच में जो पिछले मैच में खेले थे बहुत ही बेहतरीन विकेट्स भी चटका, अच्छा खासा किफायती स्पेल किया था, तो बहुत ही कारगर साबित हुए। क्या ये एडन गार्डन के मैदान में फिर से वही कारनामा कर पाएंगे? सुनील नारायण और गुरबाज के ऊपर ज्यादा दारोमदार है, खासतौर पर बल्लेबाजी क्रम में। बाकी कप्तान उनके पास रहाने हैं, रहाने खासतौर पर स्पिनर्सों के सामने फंसते हैं, लेकिन इस सीजन जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और इस मैच में अगर किसी भी तरीके से कहीं भी अंदाज में अगर बड़ा स्कोर बनाना है, या फिर क्योंकि दोपहर का मुकाबला है, ड्यू का फैक्टर आता नहीं है, तो किसी भी तरीके से मैच में बने रहना है, बड़ा पारी खेलना पड़ेगा। और अंग्रेज रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर का महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। बाकी फिनिशिंग आप रसल, रॉबिन पॉवेल और रिंकू सिंह से करवा सकते हैं, तो वहां पे एक चुनौती पेश करना पड़ेगा। वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ कैसे वैभव अरोड़ा गेंदबाजी करते हैं, किस स्ट्रेटेजी के साथ उतरते हैं, उनके खिलाफ शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे विकेट चढ़ेगी, या फिर स्पिनर्सों से शुरुआत कराएंगे, वो भी एक महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी जायसवाल और अगर वैभव सूर्यवंशी को आप रोक दिए, तो कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स की इस बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा बहुत उतना पुख्ता नजर नहीं आता है। यान पर कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अननेसेसरी शॉट्स खेल के आउट हो रहे हैं। जहाँ पे उनको ज़रूरत है, वो ज़रूरत के हिसाब से वो नहीं खेल पा रहे, वो लंबा इनिंग्स को खींच नहीं पा रहे, वहाँ पे मुश्किलात है। बाकी खासतौर पे देखें तो शुभम दुबे है, ध्रुव जुरैल है, शिमरन हेटमायर इस सीज़न बहुत ही निराश किया है। जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी में ताकतवर गेंदबाजी पिछले 2 मैच में उतना खास किया नहीं है। हालांकि फजल फरीको को खिलवाया था, क्या इस मैच में खिलाएंगे, या फिर एक महेश दीक्षाना को फिर से वही और वानिंदो हसरंगा को लाएंगे, ये भी एक विकल्प है। लेकिन मुझे नहीं लगता उतना बदलाव करेंगे। एक आध बदलाव शायद कर सकते हैं, कुमार करते क्या, क्योंकि है आकाश माधवाल है, वहाँ पे वही गेंदबाजी सेटअप के साथ उतरेंगे। लेकिन क्या वो गेंदबाज संदीप शर्मा को क्या वापस लाएंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगर किसी भी तरीके से इस बल्लेबाजी क्रम को रोकना है तो गेंदबाजी सशक्त करना पड़ेगा, और वहाँ पे जोफ्रा आर्चर के ऊपर आप ज्यादा दारोमदार नहीं डाल सकते। स्पिनर्स को भी विकेट चटकाना पड़ेगा अगर थोड़ा बहुत वहाँ पे हेल्प मिलता है, वरना बहुत ही मुश्किलात हो जाएगा। और बल्लेबाजी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा निर्भर करना पड़ेगा, वो भी सलामी चोरी, जहाँ पे जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी अगर दोनों का बल्ला नहीं बोलता है, तो कहीं ना कहीं नीतीश राणा भी वही प्रदर्शन नहीं कर पाए, एक आध मैचेस में चले हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं मुश्किलात में दिख रहे हैं। और इस सीजन क्योंकि खराब हो चुका है, क्या यहाँ पे ये 2-3 मैचेस जबरदस्त अंदाज में फिनिश कर सकते हैं, जहाँ पे अगले सीजन राजस्थान रॉयल्स इसी सेटअप के साथ थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ वहां पे क्या क्या संजू सैमसन इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे, वो एक बात है। क्योंकि
वही कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेऑफ के रेस में तो बने नहीं है, इसलिए शायद संजू सैमसन को ना भी खिलवा सकते हैं, लेकिन वही देखने लायक बात होगा। बाकी वही ज़बरदस्त प्रदर्शन और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से अगर करें तो मुकाबले में, अब मुझे लगता है मुकाबले में थोड़ा बहुत आगे है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, लेकिन ये चुनौतियां पेश करेंगे राजस्थान रॉयल्स। वैभव सूर्यवंशी की एक और क्या आतिशी पारी खेलने का मौका बनेगा क्या? फिर से एक और बार ये दिन हमें देखने को मिलेगा, या कोलकाता नाइट राइडर्स का ये सफ़र यहाँ पे लगभग लगभग ख़त्म करने को देखेंगे राजस्थान रॉयल्स? ये एक चुनौती रहेगा, हाई स्कोरिंग मुकाबला रहेगा, तगड़ा बैटिंग लाइनअप है दोनों ही टीमों के पास, लेकिन कौन चलता है, वैभव सूर्यवंशी या नारायण या गुरबाज या जायसवाल, वो ही निर्भर रहेगा। और ओपनिंग सलामी बल्लेबाजी पावर प्ले को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं गेंदबाज स्पिनर्स दोनों ही टीमों के पास है, वो कैसे विकेट चटका पाते हैं, वही मिडिल ओवर्स को जो डोमिनेट करेगा वही उसके पास मौका है, क्योंकि ईडन गार्डन छोटा मैदान है, हाई स्कोरिंग मुकाबला होता है, वहाँ पे आप अच्छी खासी गेंदबाजी करना पड़ेगा अगर किसी भी तरीके से कोई भी टोटल को डिफेंड करना है। और अगर 180 90 200 के करीब अगर लगा सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास मौका है, क्योंकि ये मुकाबला दिन में होगा तो टॉस एक फैक्टर बन सकता है। बाकी दूसरा जो मुकाबला है वो भी एक कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि पंजाब किंग्स के खिलाफ रहेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स, और वहाँ पे ये मुकाबला धर्मशाला में, यानी कि बाकी आने वाले 4 मैचेस में 3 मैचेस धर्मशाला में खेलेंगे, तो अपने घर में दूसरे होम ग्राउंड में खेलेंगे, तो यहाँ पे कितना कारगर साबित होते हैं वो एक देखने लायक बात होगा। क्योंकि पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत कर आई हुई है, वहाँ पे श्रेयस अय्यर ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है प्रभसिमरन सिंह के साथ, तो वहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इस सीजन एक और जीत हासिल की है, तो अच्छा खासा है। हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स हेड टू हेड में थोड़ा बहुत आगे है, लेकिन वो भी एक सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि धर्मशाला में अर्शदीप सिंह का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, इकोनॉमी उतना खास नहीं है, बहुत ही महंगा गेंदबाजी करते हैं, और खासतौर पे 2023 के करीब से 24, यानी पिछले 2 साल में धर्मशाला में जीते नहीं है, मुझे जितना हद तक पता है पंजाब किंग्स का, तो वो दूसरा होम उतना खास कारगर साबित नहीं हुआ। तो इस सीजन, क्योंकि अभी फिलहाल 13 अंकों में है और अभी भी प्लेऑफ के रेस में टॉप 2 के स्पॉट पे अभी भी बरकरार है, तो अभी जो बचे कुछ 4 मैचेस है, कम से कम 2 जीते तो कहीं ना कहीं टॉप 2 का स्पॉट आप बरकरार रख पा सकते हैं और वहाँ पे अपने आप को मौका दे सकते हैं। तो इसलिए धर्मशाला में 3 में से कम 2 जीत अर्जित करना पड़ेगा अगर किसी भी तरीके से आगे बढ़ना है, वरना बहुत ही मुश्किलात हो जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स कुछ हल्का सा हो रहा है, 10 मैचेस में 10 अंक के साथ, कुछ हारे हैं कुछ मैचेस जीते हैं। पिछला जो 3-4 मैचेस गया, पहला 5-6 मैचेस पूरन का बेहतरीन अंदाज में गया, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी के लिए अच्छी खासी धाकड़ अंदाज में रन्स बनाए, लेकिन पिछला 3-4 मैच उतना खास रन्स गया नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लैक दिख रहा है बल्लेबाजी क्रम में लखनऊ सुपर जायंट्स का। मिचेल मार्श और माकरम के ऊपर निर्भर है और फिर पूरन के ऊपर ही निर्भर है, ये तीनों अगर चलते हैं तो कहीं ना कहीं नैया पाल लगा सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स का, बनना बहुत ही मुश्किलात हो जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स को। और ये मुकाबला धर्मशाला में होगा, ये भी छोटा मैदान है, हाई अल्टीट्यूड में होगा, बाउंस अच्छी खासी मिलेगा और 30 गेंदबाजों को मदद था थोड़ा बहुत मिलता है, स्विंग भी देखने को मिलता है, लेकिन रात का मुकाबला होगा तो वहाँ पे ड्यू का भी एक फैक्टर बन सकता है और कहीं ना कहीं चीज़ आसान रह सकता है, वहाँ पे भी हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। पिच कैसा खेलती है वो महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि फ्रेश पिच रहेगा तो वहाँ पे तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगा और रन्स भरपूर हो सकता है। दोनों ही टीमों के पास भरपूर अंदाज में फायर पावर है, वहाँ पे प्रियांश आर्या है, प्रभसिमरन सिंह है, श्रेयस अय्यर है। हालांकि क्या स्टोइनिस को खिला सकते हैं अजमतुल्लाह उमरज़ई के जगह पे ज़ेवियर बार्टलेट को एक मुझे लगता है मौका देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही उम्दा किस्म की गेंदबाज है अर्शदीप सिंह है और वही कोशिश कर सकते हैं। बाकी उनके पास जो स्पिनर्स है, और स्पिनर्स कितने खिलाएंगे ये भी एक चुनौतीपूर्ण रहेगा। युजवेंद्र चहल के महत्वपूर्ण स्पेल रहेगा जहाँ पे विकेट चटकाने और पूरे 4 ओवर करवाएंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी नेहाल वधेरा जॉस इंग्लिश के ऊपर निर्भर है, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजी क्रम में शशांक सिंह भी है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इनके बल्लेबाजी से शुरियन शेरगिल ने पिछले मुकाबले में गेंदबाजी की, क्या इस उनकी गेंदबाजी के ऊपर निर्भर करके क्या मार्कस स्टोइनिस को खिला पाएंगे, और मार्को यानसन और अर्शदीप सिंह के ऊपर ज़्यादा दारोमदार रहेगा विकेट छटकाने का। अगर ज़ेवियर बार्टलेट खेलते तो बेहतर रहेगा, वरना बहुत ही मुश्किलात हो जाएगा। स्पिनर्स थोड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ गेंदबाजों के साथ उतर सकते हैं इस मैच में और हाई स्कोरिंग मुकाबला मुझे लगता है यहाँ पे हो सकता है। और यहीं पे धर्मशाला में क्या जीत के साथ आगाज़ कर पाएंगे इस सीज़न का जो बाकी 3 मैचेस बाकी है, तो ये मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, डू और डाई एनकाउंटर। अगर इस मैच को हारते तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा प्लेऑफ के रेस में पहुंचने के लिए, और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मैच जीतना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है, वरना कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा राह मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी शुरुआत किया था दिग्विजय सिंह राठी, रवि बिश्नोई, आवेश खान, प्रिंस यादव, मयंक यादव कैसे खेलती है, यह बात देखने लायक बात होगा। क्या वो पेस के साथ विकेट चटका पाएंगे, क्या शुरुआती क्षण में वो जो
प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन जैसे युवा खिलाड़ी के सामने एक अच्छा खासा चुनौतियां पेश कर पाएंगे, वो महत्वपूर्ण है। अगर उनका विकेट जल्दी चटकाते तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए थोड़ा बहुत आसान बन सकता है। बाकी कप्तान ऋषभ पंत से उम्मीद है अभी ये कम से कम इन 4 मैचेस में उनका बल्ला बोलना जरूरी है। अगर उनका बल्ला बोलता है इस अहम वक्त पे, अभी भी लखनऊ सुपर जायंट्स के पास मौका है। वरना कप्तान का ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं निराशाजनक सीजन रहा है। निकोलस पूरन का बल्ला क्या इस मैच में चलता है, ये भी एक बात है, क्योंकि अच्छी खासी उतना तगड़ा गेंदबाजी अटैक नहीं है, लेकिन फिर भी पूरन पंजाब के खिलाफ अच्छी खासी एक रिकॉर्ड है, अच्छी खासी प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या वैसे छक्के बरसाएंगे? डेविड मिलर का भी हाल फिलहाल में उतना खास प्रदर्शन नहीं है। अब्दुल समाद ने भी कुछ गेमियों पारी खेला है, लेकिन क्या इस मैच में वो कर पाएंगे? आयुष बदौनी है, बैटिंग लाइनअप तो जबरदस्त है, लेकिन टॉप 3 के अलावा उतना खास चले नहीं है, तो वहाँ पे एक थोड़ी बहुत दिक्कत है। बाकी प्रिंस यादव, मयंक यादव और वही आवेश खान के ऊपर निर्भर है इंडियन सेटअप गेंदबाजों के, वरना बहुत ही मुश्किलात हो जाएगा अगर विकेट नहीं चटका पाते शुरुआती क्षण में। बाकी पंजाब किंग्स के जो युवा खिलाड़ी है प्रियांश आर्या, उनके ऊपर निर्भर है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत बाउंस मिलता है तो वो कराकेदार और शॉट्स लगाने को जाने जाते हैं, तो उनके खिलाफ कैसे रणनीति रहेगी? युजवेंद्र चहल इनके खिलाफ कैसे गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे? क्या कोई चुनौतियां पेश कर पाएंगे? क्या कोई विकेट चटका पाएंगे? क्योंकि श्रेयस अय्यर, प्रभसिमरन सिंह जब भी खेलते हैं, उसके अलावा पंजाब किंग्स के तरफ से भी उतना खास प्रदर्शन बाकी गेंद बल्लेबाजों से देखा नहीं, तो वहाँ पे भी दिक्कत का वजह है। लेकिन इस मैच में कैसे वापसी करते वो महत्वपूर्ण रहेगा। पंजाब किंग्स अगर जीते तो दूसरे पायदान पे आ जाएंगे, और लखनऊ सुपर जायंट्स जाते हैं तो पंजाब किंग्स के लिए मुश्किल कर देंगे, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स अभी भी बने रहेंगे टॉप 4 के स्पॉट के रेस में जद्दोजहद करने के लिए। यानी कि दोनों ही मुकाबला तगड़ा रहेगा, हाई स्कोर मुकाबला देखने को मिलेगा। सुपर संडे होने की आशंका है, देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कोलकाता और राजस्थान रॉयल्स में से कोलकाता नाइट राइडर्स थोड़ा बहुत एडवांटेज है। मुझे लगता है अच्छा खासा प्रदर्शन करे, और कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल के खिलाफ विकेट जल्दी जल्दी आता है, तो कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स भारी पड़ सकती है। बाकी अच्छा खासा बल्लेबाजी करना पड़ेगा, वरना बहुत ही मुश्किलात हो जाएगा। और बाकी दूसरे मैच में शायद पंजाब किंग्स थोड़े बहुत बेहतर बन सकते हैं। धर्मशाला में अच्छी खासी बल्लेबाजी करते, भले ही पिछले 2 सीजन जीते नहीं, क्या लखनऊ के खिलाफ ये सीजन में इस जीत के साथ शुरुआत करेंगे, या लखनऊ सुपर जायंट्स एक तगड़ा प्रहार करते हुए नजर आएंगे? क्या पूरन का बल्ला बोलेगा इस मैच में? ये एक महत्वपूर्ण बात है। बाकी मिचेल मार्श का तो बल्ला बिल्कुल अंदाज में चल रहा है, मार्कम जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे, जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये एक देखने लायक बात होगा। और या फिर प्रियांश आर्या का बल्ला फिर से एक और बड़ा स्कोर की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे, तो दिलचस्प रहेगा। कप्तान श्रेयस अय्यर का बल्ला बोलना भी जरूरी है, वरना पंजाब किंग्स थोड़ा बहुत लड़खड़ा जाती है। जब भी टॉप 3 के बल्लेबाज कम रन बनाकर जल्दी विकेट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर आता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत लड़खड़ाते हुए दिखी गई है। और स्पिनर्स कितना कारगर साबित होता है, धर्म शर्मा कितने तेज गेंदबाजों के साथ उतरते हैं, वो महत्वपूर्ण रहेगा। और पिच का सर अगर टॉस एक फैक्टर बन सकता है, तो पता चलेगा इस मैच में। तो अभी के लिए इतने रखा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।